अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने है व्यूवर्स, एंड मार्केट ने एक और डंप लिया है आज के दिन। ठीक है, कल के दिन एक डंप लिया था, परसों के दिन भी डंप लिया और आज तीसरा दिन है व्यूवर्स, एंड तीसरा डंप है। ठीक है व्यूवर्स, अभी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं चार्ट पर, लेकिन जो मार्केट गिर रही है व्यूवर्स, उनके पीछे कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी हैं। एक तो टेक्निकल रीजंस भी हैं, टेक्निकल एनालिसिस जो मैं करता हूं चार्ट पे, ठीक है, लेकिन नेगेटिव न्यूज़ भी हैं। एक तो मैंने आपको बाइनांस कनेक्ट की न्यूज़ पिछली वीडियो में आपको बताई थी। आज व्यूवर्स एक और न्यूज़ है, उसने भी मार्केट पर अच्छा इफेक्ट डाला है। वो है पेपाल की न्यूज़। पेपाल यूके टू हॉल्ट बिटकॉइन एंड क्रिप्टो परचेजेस। व्यूवर्स, पेपाल यूके ने क्रिप्टो परचेजेस को स्टॉप कर दिया है। ठीक है, ये बड़ी एक बिग न्यूज़ है व्यूअर्स, और इसकी वजह से मार्केट में इफेक्ट आया काफ़ी। पेपाल in the UK has announced that they are temporarily halting Bitcoin and crypto purchases beginning October 1 अक्टूबर से ये क्रिप्टो परचेजेस को स्टॉप कर रहे हैं पेपाल यूके में until 2024. Moreover, the payments platform has noted that the decision was made to maintain compliance with the financial regulations in the region. व्यूअर्स, जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूट है यूके का, उसके साथ कोई कंप्लाइंट का कोई इशू आ गया इनका, वो भी आपको मैं नीचे बताता हूँ कि मसला क्या है। ठीक है ना, ये जो हार्ड इनकी ये टेम्परेरी की है 2024 तक। यहाँ पर देखें कुछ डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ अभी। द डिजिटल एसेट इंडस्ट्री हैज़ सीन अ रादर tumultuous year but a surprising development involved पेमेंट प्लेटफॉर्म पेपाल। ठीक है, इन्होंने एक PYUSD स्टेबल कॉइन भी लॉन्च किया जो कि बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ थी इनकी, लेकिन अचानक अब ये जो न्यूज़ आई है यूके पेपाल यूके रीजन की तरफ से, तो ये एक कंसर्निंग न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट में पैनिक आया है। नाउ इट हैज़ नोटेड अ पाज इन इट्स डिजिटल एसेट ऑफरिंग्स विद इन अ स्पेसिफिक रीजन। व्यूअर्स, मैं ज़्यादातर चीज़ों को स्किप करता जा रहा हूँ, उसकी वजह ये कि टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, वीडियोज़ काफ़ी लंबी हो जाती हैं। सिर्फ टू द पॉइंट मैं आपको चीज़ें इसमें बताता हूँ। पेपाल यूके हैज़ अनाउंस्ड इट इज़ सेट टू हार्ड बिटकॉइन एंड क्रिप्टो परचेजेस स्टार्टिंग ऑन October 1। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। वजह क्या है व्यूअर्स, वो भी आपको मैं अभी बताता हूँ। The measure was taken in response to the new UK Financial Conduct Authority. व्यूअर्स, ये अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर बताया था, जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूट है जिसको कहते हैं UK Financial Conduct Authority, FCA। ठीक है, देखिए व्यूअर्स, जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ अटैच होते हैं तो आपने देखा होगा अक्सर आपको ईमेल्स आती हैं, जैसे आपको YouTube की तरफ से या गूगल की तरफ से या Gmail की तरफ से ईमेल्स कभी कभी आती हैं कि हमने अपनी टर्म्स अपडेट कर ली हैं, बराए मेहरबानी टर्म्स को रीड कर लें, एग्री कर लें, तब आप हमारी सर्विस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इनके साथ भी यही हुआ है। ये जो यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी है, इन्होंने अपनी टर्म्स अपडेट की हैं, तो वो टर्म्स न्यू जैसे ही आई हैं तो पेपाल यूके ने उन टर्म्स को जब देखा तो उनको कुछ चीज़ें ऐसी लगी होंगी जो इनको पता चला होगा कि भाई इनके साथ तो हम नहीं चल सकते, तो इसलिए उन्होंने उसकी वजह से जो न्यू टर्म्स यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी ने अपडेट की है, मसला उनकी वजह से आया। एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आया। ठीक है, तो वो अभी उन टर्म्स को रिव्यू करेंगे। उसमें इन्होंने 3-4 महीने का टाइम लिया है कि भाई हम इनको रिव्यू करेंगे 2024 तक। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट अनाउंस करेंगे कि हम कब उन टर्म्स के साथ उनके साथ चलेंगे, एग्री करेंगे, और फिर न्यू सर्विस हम 2024 के स्टार्ट में दोबारा इनेबल कर देंगे क्रिप्टो परचेजिंग की सर्विसेज। ठीक है, तो व्यूअर्स, ये न्यूज़ थी, बाकी इसमें इतना खास कुछ नहीं है, एक्चुअल पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं व्यूअर्स बिटकॉइन के चार्ट पर। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट मेरे सामने, BTC USD का चार्ट है व्यूअर्स। मैंने आपको बताया था कि पिछले 3 दिन से प्राइस ड्रॉप कर रही है। ठीक है, ये डेली चार्ट है व्यूअर्स, आप देख सकते हैं। RSI पर व्यूअर्स हम काफ़ी कूल ऑफ हो चुके हैं। टेक्निकली व्यूअर्स, हम अभी जो डेली चार्ट है, डेली चार्ट में हम कूल ऑफ हो चुके हैं। आप देखें नीचे RSI में व्यूअर्स 35 लेवल पे हम आ गए हैं, और जो ओवर सोल्ड लेवल होता है वो 30 होता है, तो हम ओवर सोल्ड के काफ़ी करीब आ गए व्यूअर्स। मैं आपको पिछली कई वीडियो में बताता आ रहा हूँ, कई महीनों से, 2 महीनों से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि जब तक हम कूल ऑफ नहीं करेंगे ना डेली एंड वीकली चार्ट पर व्यूअर्स, हम दोबारा ऊपर इतनी आसानी से ऊपर नहीं जा सकते। एंड व्यूअर्स, बिल्कुल वही ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है, सेम वही हो रहा है जो मैं आपको पिछले 2 महीने से बता रहा हूँ। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं आपको एजुकेट करूँ आपको हर वीडियो मिले। ठीक है ना, आप अगर मेरी पिछली वीडियोस, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब किए हो तो पिछली वीडियोस भी आपको नज़र आ रही होंगी, और आप मेरी पिछली वीडियोस भी टाइम टू टाइम देख लिया करें, ताकि आपको आपकी नॉलेज में इजाफा हो और आपको पता चले कि भी टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं। जब तक आप एक सीरीज़ में वीडियोस नहीं देखते तो आप नहीं समझ पाते। ठीक है, अब व्यूअर्स, ये देखें, यहाँ पर मैंने आपको बताया
कि काफ़ी कूल ऑफ हो चुका है। अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ डेली चार्ट तो ये था। अब वीकली चार्ट में व्यूअर्स यहाँ पर एक पैटर्न मैंने बनाया। मैं वो पैटर्न के बारे में आपको आज बताता हूँ। कल मैंने आपको जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको असेंडिंग वेज के बारे में बताया था। अभी यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है व्यूअर्स, ठीक है ना। ये अगर आप देखें ना तो ये प्राइस पैटर्न नीचे से आ रहा है, ठीक है, यूँ इस तरह आ रहा है, ठीक है। ये देखें, ये अभी मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ व्यूअर्स। इसको और से देखना है व्यूअर्स मैं कैसे ड्रा करता हूँ। यहाँ से लाइन टूल मैंने लिया, ठीक है ना, यहाँ से भी मैं ले सकता हूँ, फेवरेट टूल बार मैंने बनाई हुई है। इसके अलावा दूसरा लाइन टूल मैंने यहाँ से लेता हूँ तो ये यूँ ड्रा किया जाता है, ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल। देखें व्यूअर्स ये ड्रा होगा असेंडिंग ट्रायंगल। अच्छा व्यूअर्स, जो असेंडिंग ट्रायंगल का जो पैटर्न है उसका जो टारगेट है जब वो ब्रेक होता है, सारी बात है ये इस पैटर्न के अंदर हमेशा तो प्राइस नहीं रहेगी ना, या नीचे आएगी या ऊपर जाएगी। तो उसका जो टारगेट है वो यूँ टॉप से जहाँ पर प्राइस टच किया होता है वहाँ से लेकर बॉटम में जहाँ पर प्राइस ने टच किया वहाँ तक आपने ये लाइन ड्रा करनी है। और उस लाइन को आपने लेके ये देखिए व्यूअर्स, ये इसका टारगेट बन गया। अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ इस पैटर्न से बाहर निकलती है यानी ब्रेकआउट होती है तो ये टॉप यहाँ पर ये 48,000 व्यूअर्स इसका टारगेट बन रहा है, 48,000 49,000, ठीक है, ये इसका टारगेट बन रहा है। और अगर व्यूअर्स यही पैटर्न मैं अगर इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और नीचे अभी प्राइस चूँकि नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है ना, नीचे यहाँ पर प्राइस अटैच है, अभी चांसेस ऐसे ही लग रहा है अभी कि नीचे की तरफ ब्रेक होने वाला है। तो नीचे इसका टारगेट बन रहा है व्यूअर्स 18,000, ठीक है, $18,000 इसका टारगेट बन रहा है। अब व्यूअर्स ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि प्राइस ऊपर जाती है या नीचे जाती है। लेकिन अभी तो व्यूअर्स अगर हम इसको जूम इन करें तो देखें लग तो ऐसे ही रहा है कि नीचे की तरफ बाहर निकल रही है प्राइस, ठीक है। ये देखें मैंने जूम इन किया ना तो नीचे की तरफ कोशिश कर रही है कि ये पैटर्न नीचे की तरफ टूटेगा और प्राइस जो है वो 18,000 जो टारगेट है उस तक जा सकती है। लेकिन व्यूअर्स 18,000 टारगेट तो है, लेकिन मैं आपको बता दूं व्यूअर्स इन पैटर्न के जो टारगेट होते हैं लाजमी नहीं है कि 100%, हो सकता है 50% हिट हो जाए। यानी अगर 18,000 हो सकता है यहाँ तक आ जाए सिर्फ, ठीक है ना, 24,000 25,000 तक। और जो सही टारगेट मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक बन रहा है वो यही बन रहा है व्यूअर्स। अगर नीचे की तरफ आते भी है ना तो यही 23,000 24,000 मुझे तो लगता है इस तरह एक फेक मूव करेगा नीचे की तरफ, धोखा दे के हमें व्यूअर्स को, और उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी इसी तरह का बताया था, अभी दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस मार्केट में इस तरह का एक पैनिक, एक धोखा दिया जाता है, ठीक है ना, ये मार्केट का हिस्सा है, इस मार्केट में ऐसे ही होता है, ठीक है व्यूअर्स। ये तो हो गया व्यूअर्स टेक्निकल एनालिसिस बिटकॉइन का, ठीक है। आज मैं आपके सामने थोड़ा सा इथेरियम का टेक्निकल एनालिसिस भी करने जा रहा हूँ। ये इथेरियम का चार्ट व्यूअर्स अभी मैं सर्च करके खोल रहा हूँ तो व्यूअर्स यहाँ पर भी सेम वही चीज़ बन रही है, ठीक है। यहाँ पर अलबत्ता असेंडिंग वेज टाइप की कोई चीज़ नहीं बन रही जिस तरह बिटकॉइन में था, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। यहाँ पर सिर्फ ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। ये देखें व्यूअर्स यहाँ पर ट्रायंगुलर पैटर्न यहाँ पर भी एक बन रहा है, ये मैंने ड्रा किया नीचे से, ठीक है। और दूसरी लाइन व्यूअर्स मैं ड्रा करता हूँ यहाँ से ये, ठीक है। अब देखें व्यूअर्स इसको ज़रा, यहाँ पर ये पैटर्न बन गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पर ले आता हूँ व्यूअर्स, इसको और से देखा करें कि मैं कैसे ड्रा करता हूँ, लाइन टूल्स कोई भी हो। ये देखिए व्यूअर्स ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई है। अच्छा व्यूअर्स ये भी एक असेंडिंग ट्रायंगल है और इसका टारगेट भी बिल्कुल वैसे ही हम फाइंड करेंगे जैसे मैंने आपको अभी पिछले बिटकॉइन के चार्ट पे बताया। ये टॉप था, ट्रायंगल का टॉप जहाँ पर प्राइस टच हो रही है वहाँ से, और बॉटम जहाँ पे प्राइस टच हो रही है यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे। उसके बाद इस लाइन को हम यहाँ से उठा के तो इस ट्रायंगल के नीचे अगर प्राइस आती है व्यूअर्स तो ये देखें टारगेट बन रहा है 800, ठीक है, $800 पर इथेरियम। और अगर मैं इसको ऊपर रखूं, ठीक है, तो ये बन रहा है 4,200-300 के लगभग, ठीक है, $4,200 पर इथेरियम टारगेट बन रहा है व्यूअर्स। अब व्यूअर्स ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, लेकिन व्यूअर्स अगर हम और से देखें तो नीचे की तरफ प्राइस ड्रॉप करने की कोशिश कर रही है। देखें व्यूअर्स काफ़ी नीचे आ भी चुकी है, ठीक है। तो इसलिए व्यूअर्स मुझे तो ऐसा लगता है कि फ़िलहाल नीचे आ रही है, तो अगर नीचे आती भी है व्यूअर्स तो मुझे 8,000 का टारगेट, बिटकॉइन में 18,000 का टारगेट का था व्यूअर्स ट्रायंगल में नीचे की तरफ, ठीक है, और यहाँ पर 800 का है।
जिस तरह वहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि 23-24 हज़ार का टारगेट मुझे ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, मुझे 18,000 पे आता हुआ नहीं लगा। हम आ सकते हैं, ये नहीं कि हम नहीं आ सकते हो, लेकिन बाइंग व्यूअर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आए, इस तरह 16 और उसके ऊपर जाए, ठीक है व्यूअर्स। इसके अलावा यहाँ पर एक और तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर एक डबल बॉटम भी बन सकता है, ठीक है व्यूअर्स। वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है, लेकिन चलें मैं आपको शॉर्ट जल्दी से बता देता हूँ। इस तरह एक डबल बॉटम अगर हम यूँ आते हैं नीचे, ठीक है ना, यहाँ पर नीचे जहाँ तक पिछला 800-900 तक आया था ना, हो सकता है वहाँ से जाएँ और फिर हम ऊपर जाएँ, ठीक है। और डबल बॉटम व्यूअर्स 2 टाइप के होते हैं। एक तो जो पहला जिस लेवल पे प्राइस आई थी, हो सकता है उसी लेवल पे दोबारा आ जाए, जिस तरह मैंने अभी ड्रा किया, ठीक है। दूसरा जो डबल बॉटम होता है वो इस तरह भी होता है व्यूअर्स, जिस तरह अभी मैं इथेरियम पे ड्रा कर रहा हूँ ना, बिटकॉइन पे भी बिल्कुल यही सिनेरियो है। हो सकता है सिर्फ यहाँ तक आए, लाजमी नहीं है कि जो दूसरा बॉटम बन रहा है वो जो पिछला जो बॉटम है जिस तरह ये वाला है उसके बिल्कुल उसी के लेवल पर आए। हो सकता है ये उससे थोड़ा सा अबव बने। ये देखें, ये यहाँ पर है ना, तो ये थोड़ा सा अबव बन गया है, ठीक है। तो इस तरह भी हो सकता है, तो इसको कहते हैं डबल बॉटम पैटर्न। इसके अलावा ट्रिपल बॉटम पैटर्न भी होते हैं, ट्रिपल बॉटम भी बन सकते हैं बिल्कुल, लेकिन व्यूअर्स ट्रिपल बॉटम बिल्कुल अनलाइकली है। आई डोंट थिंक सो, नो आई डोंट थिंक कि ट्रिपल बॉटम भी बनेगा कभी, ठीक है ना। डबल बॉटम की बिल्कुल चांसेस हैं, लेकिन डबल बॉटम व्यूअर्स मैं आपको बताऊं, डबल बॉटम बड़ा क्विकली बाय होगा, ठीक है। ये एक बात आपने याद रखनी है, क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड बहुत है व्यूअर्स। ये देखें, ये वाला बॉटम है ना, इसने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया, ठीक है, लेकिन ये इतना ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगाएगा। ये जब आएगा ना तो ये क्विकली फ़ौरन बाय हो जाएगा, ठीक है। ये व्यूअर्स आपने याद रखना है। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत जल्द बाय होगा, ठीक है, बिटकॉइन में भी और इथेरियम में भी। तो ये था आज का टेक्निकल एनालिसिस एंड पेपाल की न्यूज़। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।